मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। महादेव हमारे भोलेनाथ जो हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उनके पास तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। यह संदेश सुनने से पहले अपने दिल को खोल लो, अपनी आत्मा को शांत करो और भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा से जुड़ जाओ। क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो इस संदेश को पूरा पढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की हर उस चुनौती के लिए है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें तोड़ सकती है। एक बड़ी दुर्घटना का आगमन है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी बाधा आ रही है। यह बाधा तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपनों को छीन सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जीवन में कुछ चीजें अचानक गलत होने लगती हैं? जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर एकाएक सब बिखरने लगता है। यह वही पल है जिसके बारे में महादेव तुम्हें आगाह कर रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक रास्ता भी, क्योंकि भोलेनाथ कभी अपने बच्चों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। क्या तुम अभी इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हो? अगर हां, तो इस संदेश को शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश किसी और के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो। और हां, नीचे कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखकर महादेव को याद करो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा। तुम्हारी राह में यह बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को भुला दिया है। तुम मेरे अंश हो, तुम में मेरी ही शक्ति है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? नौकरी में परेशानी, रिश्तों में तनाव या फिर मन की अशांति। यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर के शिव को जागृत नहीं किया। महादेव तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वही हो जो पहाड़ों को हिला सकता है, जो तूफानों को शांत कर सकता है। एक पल रुककर सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है? कमेंट में अपनी बात शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे। और हाँ, इस संदेश को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं। मेरे नाम का जाप करो, मेरे प्रति श्रद्धा रखो और अपने कर्मों को शुद्ध करो। यहाँ कुछ उपाय हैं जो महादेव तुम्हें इस बाधा से बचने के लिए बता रहे हैं। एयूएम नमः शिवाय का जाप हर सुबह 11 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अगर संभव हो तो हर सोमवार शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाओ। यह तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। सच्चाई का रास्ता चुनो। महादेव कहते हैं, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और किसी का बुरा मत करो। ध्यान करो। रोज 10 मिनट शांत बैठकर महादेव का ध्यान करो। उनके त्रिशूल की कल्पना करो जो तुम्हारी हर बाधा को काट देता है। क्या तुम इन उपायों को आजमाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं महादेव के रास्ते पर चलूंगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा कदम होगा जो तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। तुम अकेले नहीं हो।
महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? शायद वह पल जब तुम किसी मुसीबत से बाल बाल बचे, या जब तुम्हें अचानक कोई रास्ता दिखाई दिया। यह महादेव की कृपा थी। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम सतर्क रहो और उनकी शरण में आओ। मुझे याद है, एक बार एक भक्त ने मुझे बताया कि वह अपनी नौकरी खोने की कगार पर था। उसने महादेव की पूजा शुरू की और एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसे अचानक एक नया अवसर मिला। उसने कहा, मुझे लगा जैसे भोलेनाथ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं हूं ना। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। महादेव कहते हैं, समय रहते मेरे संदेश को समझ लो, वरना अंजाम भारी हो सकता है। यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक आशीर्वाद भी। अगर तुम अभी इस संदेश को गंभीरता से लो, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और महादेव के बताए रास्ते पर चलो, तो तुम उस बाधा से बच सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है। क्या तुम इस संदेश को शेयर करोगे? अगर हां, तो अभी इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बचा ले। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी शरण में आ, मैं तुम्हारा हर दुख, हर डर और हर बाधा को हर लूंगा। यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि महादेव तुमसे प्यार करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम खुश रहो, सुरक्षित रहो और अपने सपनों को पूरा करो। तो आज अभी इस पल महादेव को याद करो, अपने दिल में उनकी छवि लाओ और कहो, भोलेनाथ मैं आपकी शरण में हूं। आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो और इस संदेश को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। यह तुम्हारा महादेव के प्रति श्रद्धा का एक छोटा सा कदम होगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। महादेव तुम्हारा भला करें। AUM नमः शिवाय। आपके सामने एक बड़ी संकट आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी संकट आने वाली है। इसे तुरंत खोलो, नहीं तो पछताओगे। यह सिर्फ हवा में लिखे शब्द नहीं है, यह शब्द ईश्वरीय सत्य से सराबोर हैं और उस ईश्वर की आवाज में डूबे हुए हैं जो सब पर नजर रखता है। तुम्हें पता ही नहीं कि अंधकार तुम्हारे प्रकाश के कितने करीब आ गया है। आपको पता ही नहीं कि तूफान आपके पैरों के नीचे कितना करीब आ चुका है, जैसे कोई सर्प आपका ध्यान भटकने पर हमला करने को तैयार रहता है। जब आप सोचते हैं कि अंततः सब कुछ ठीक हो गया है, तो इसका मतलब है कि आज आपको यह सब नहीं देखना चाहिए था। लेकिन ईश्वरीय निर्देश के कारण ऐसा हुआ क्योंकि किसी ने स्वर्ग से आपकी रक्षा करने की प्रार्थना की थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो कल रात आपकी सांसों में आपका नाम लेकर चिल्ला रहा था और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आपको समय रहते चेतावनी दे दी जाए। वह पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। उस चीख ने विलंब की दीवारें तोड़ दी। उस पुकार ने इस संदेश को अब आप तक पहुंचने के लिए बुलाया है। आपकी पीठ पीछे एक संकट रची जा रही है। आपको कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन आप अभी उसका वर्णन नहीं कर सकते।
यह ऐसा है जैसे आपकी आत्मा जानती है, लेकिन आपका मन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप से कहते रहे हैं कि चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। आप आशा करते रहे हैं कि जो तनाव आप महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थायी है, लेकिन नहीं, यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह आध्यात्मिक हस्तक्षेप है। यह एक छाया है जो आपके अगले दिव्य कदम को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको आपकी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक महत्ता के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उच्चतर क्षेत्र इसे देखता है, देवदूत इसे देखता है। वह पहले भी आपके और विनाश के बीच खड़ा रहा है, और अब वह पर्दे के पार से चिल्लाकर कह रहा है कि आप जागे और इसे सुने। एक संकट बन रही है, आप खतरे में हैं और दुश्मन आपको सोते हुए पकड़ना चाहता है। आपके आसपास के सभी लोग वैसे नहीं हैं जैसा वे खुद के बारे में कहते हैं। आपकी ओर देखकर मुस्कुराने वाला हर व्यक्ति हानि रहित नहीं होता। आपकी पीठ पीछे काफूसी चल रही है, कुछ हाथ कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आपका नाम लिखा हो, ऐसा कुछ जो आपके नाम, आपके मार्ग, आपकी शांति और संभवतः आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक हाथ ऐसे व्यक्ति का है जिस पर आप भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी, परंतु तुमने उसे नजरअंदाज किया। इस बार आप इसे फिर से नजरअंदाज नहीं कर सकते। बदलाव होने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। आप ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो यदि आप आगे नहीं बढ़े तो ढहने वाली है। यदि आप ऐसे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहेंगे जो कभी भी आपके साथ लंबे समय तक रहने के लिए नियुक्त नहीं थे, तो उनके छिपे हुए इरादों का भार आपकी आध्यात्मिक गति को कुचल देगा। पहली नजर में यह संकट कोई आपदा नहीं लगती, यह अपने आप को एक आशीर्वाद की तरह छुपाती है। यही चाल है। यह स्वयं को एक द्वार, एक अवसर, एक समर्थन की आवाज के रूप में प्रच्छन्न करती है, लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है। इसके अंदर विश्वासघात छिपा है। इसके अंदर इतना प्रबल आध्यात्मिक विलंब है कि यह आपकी वर्षों की दिव्य प्रगति को बर्बाद कर सकता है। संदेश स्पष्ट है। अब अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलो। ना देखने का दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। अब आप अंधेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है। उनकी बातचीत और अधिक साहसिक हो गई है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने वाला है जो आपके संसार में अनावश्यक दुख लाएगा। इसीलिए आप इसे अभी देख रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, मैंने इस संदेश को तुम्हारी समय रेखा में बाधा डालने की अनुमति दी है ताकि यह संकट तुम्हारी वास्तविकता ना बन जाए। कुछ अजीब संयोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में संयोग नहीं होते। कल रात तुमने जो सपना देखा था, वह व्यक्ति जो आज अचानक आपके विचारों में आया। आपने अभी अभी ऑनलाइन जो संदेश देखा वह अजीब तरह से विशिष्ट लगा। यह दैवीय संकेत हैं। आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं। आपको सचेत किया जा रहा है। आपको चेतावनी दी जा रही है। आपकी आत्मा आने वाली टक्कर के कंपन को महसूस कर रही है। और यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप यह सोचकर हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन यदि आप अभी कार्य करते हैं, यदि आप ईश्वरीय संकेतों का पालन करते हैं,
तो आप उस चीज से मुक्त हो जाएंगे जो आपको तोड़ने के लिए बनाई गई थी। वहां एक स्त्री है, वह तुम्हें करीब से देख रही है। वह सहायक होने का दिखावा करती है, लेकिन वह ध्यान भटकाने वाली एजेंट है। वह नहीं है जो वह दिखती है। उसने आपकी पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अगर आप एक साथ सुनेंगे तो आपकी आत्मा दुख से टूट जाएगी। लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द सुन लिया। स्वर्ग दूतों ने हर बातचीत रिकॉर्ड की। वह जो मुखौटा पहने हुए हैं वह जल्द ही फट जाएगा और जो लोग उस पर विश्वास करते थे वे सदमे में आ जाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि उसने मेरे अभिषेक को छुआ। उसने मेरे आशीर्वाद को श्राप देने की कोशिश की और अब मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। दिखावे से मूर्ख मत बनो। जो व्यक्ति आपसे सबसे अधिक मीठी बातें करता है, हो सकता है कि वही आपके लिए सबसे तीखा जाल भी तैयार कर रहा हो। जो व्यक्ति कहता है मैं आपका समर्थन करता हूं, वही व्यक्ति आपके शब्दों की नकल कर सकता है, आपकी ऊर्जा का अनुकरण कर सकता है तथा आपकी ही योजना के अनुसार आपको मात देने की योजना बना सकता है। आपके बीच में चोरी की भावना है। चोरी के पक्ष की संकट है, लेकिन स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। क्योंकि आपने प्रार्थना की है, क्योंकि किसी और ने प्रार्थना की, क्योंकि आपकी आत्मा इस तूफान में नहीं डूबेगी। समय कम होता जा रहा है। आत्मा में एक घड़ी है और उसकी सुइयां तेजी से घूम रही हैं। ईश्वरीय सत्य के साथ पुनः जुड़ने में आप जितना विलंब करेंगे उतना ही तोड़ फोड़ की भावना को बढ़ावा मिलेगा। देवदूत ने पहले ही अपनी तलवार खींच ली है। वह अपनी स्थिति में खड़ा है। वह लापरवाही से नहीं देख रहा है। वह चहलकदमी कर रहा है। वह अत्यावश्यक है। वह तैयार है, लेकिन आपको उसे कार्य करने की अनुमति देनी होगी। आपको अपने विश्वास के माध्यम से अनुमति देनी होगी। आपको कहना चाहिए, माइकल मुझे अदृश्य से बचाओ, मुझे छिपी हुई संकट से बचाओ। जो मैं नहीं देख सकता उसे उजागर करो। अब भी कहो, इसे जोर से बोलो। स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम अपने विश्वास के साथ दिव्य सुरक्षा को सक्रिय करो। तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो। तुम उन हमलों पर काबू पा चुके हो जो तुम्हें तोड़ देने चाहिए थे, लेकिन यह अगला हमला ज्यादा सूक्ष्म है। इसे तुम्हारी करुणा के जरिए प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तुम्हारी मदद करने की इच्छा का उपयोग करेगा। यह तुम्हारे जुड़ाव की लालसा का उपयोग करेगा। यह तुम्हारी थकान, तुम्हारे तनाव, तुम्हारे अकेलेपन का उपयोग करेगा। और फिर यह तब हमला करेगा जब तुम सावधान नहीं रहोगे। इसलिए यह चेतावनी इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए यह संदेश इतना तीव्र लगता है क्योंकि तुम्हें इस संकट को प्रकट होने से पहले ही रोकना होगा। तुम्हारी ऊर्जा पर नजर रखी जा रही है। लोग तुम्हारी नकल कर रहे हैं। प्रशंसा से नहीं बल्कि ईर्ष्या से कोई तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी जगह लेने की दर्द के जरिए तुमने जो एहसान कमाया है उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारी चमक देखते हैं और तुम्हारी आंख से गुजरे बिना इसे हासिल करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी नकल तुम्हारे अभिषेक को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने तेल की रक्षा करनी चाहिए। आप गलत लोगों का मनोरंजन करके ईश्वरीय कृपा को खो रहे हैं। आप बिना विवेक के अपने पवित्र स्थान तक पहुंच की अनुमति दे रहे हैं। इसे रोकना होगा क्योंकि संकट सिर्फ दूसरों द्वारा की जा रही हरकतों में नहीं है।
यह आप द्वारा की जा रही अनुमति में है। आप उन लोगों के साथ बहुत क्षमाशील रहे हैं जिन्हें बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। आप लाल झंडों के साथ बहुत धैर्यवान रहे हैं। यह दयालुता नहीं है, यह आध्यात्मिक आत्मविनाश है और इसे अब समाप्त होना चाहिए। एक पत्र आ रहा है। एक संदेश बहुत जल्द आपको कुछ भेजा जाएगा। यह मासूम लगेगा। यह एक आकस्मिक निमंत्रण, एक दोस्ताना सुझाव हो सकता है, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक जाल छिपा है। भगवान कहते हैं, हर शब्द को समझो, हर अवसर पर प्रार्थना करें, हर आत्मा का परीक्षण करें, क्योंकि दुश्मन रचनात्मक हो रहा है। स्वर्ग मौन नहीं है। यह संदेश इसका प्रमाण है। आपको त्यागा नहीं गया है। आप इस दिशा में अंधे होकर नहीं चल रहे हैं। आपको सुरक्षा के लिए चुना गया है, लेकिन आपको उस सुरक्षा में भाग लेना होगा। अब कोई आध्यात्मिक आलस्य नहीं। अब यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यह युद्ध है और युद्ध के लिए बुद्धि, रणनीति, प्रार्थना और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। आपका नाम एक आध्यात्मिक बैठक में लाया गया था। एक समूह आत्मिक क्षेत्र में एकत्रित हुआ। वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में प्रकाश नहीं था, परंतु स्वर्ग उन पर नजर रख रहा था। और जब आपका नाम आया तो एक दिव्य आदेश जारी हुआ, इसकी रक्षा करो, इससे बात करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए चेतावनी भेजें। इसीलिए आप यह देख रहे हैं। यही कारण है कि संकट आने से पहले ही आपको जगाया जा रहा है। तुम पर विलंब के लिए निशान लगाया गया था, परंतु अब तुम पर उद्धार के लिए निशान लगाया जा रहा है। आपको अब कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अपना स्थान शुद्ध करना होगा। आपको हर आत्मिक बंधन तोड़ देना चाहिए जो अब आपके भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है। आपको उन लोगों के लिए बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए जो आपकी शांति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आपको प्रेम के नाम पर किए जाने वाले छल कपट को अस्वीकार करना होगा। आपको उस मेज को छोड़ देना चाहिए जहां सम्मान नहीं दिया जा रहा हो। आपको उन लोगों को अपना मूल्य समझाना बंद कर देना चाहिए जो इसे गलत समझने पर तुले हुए हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो संकट सामने आएगी और यह संदेश आपको परेशान करेगा कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अभी भी समय है। यही कारण है कि यह चेतावनी पतन के क्षण से पहले आई, इसीलिए स्वर्ग अभी भी आपसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। अब पुनः संरेखित होने का समय है। अभिशाप को तोड़ने का समय आ गया है। हमले को पलटने का समय आ गया है। आप संकट को अपने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही टाल सकते हैं, लेकिन आप अब और इंतजार नहीं कर सकते। यह कोई भ्रम नहीं है, यह भविष्यवाणी है। भगवान अब चिल्ला रहे हैं, कान फूंसी नहीं चिल्लाते हुए। आगे बढ़ो, आज्ञा का पालन करना, अपने भाग्य की रक्षा करें। दुश्मन ने गति बढ़ा दी है और अब आपको भी बढ़ानी होगी। अब और देरी नहीं होगी, अब और टालमटोल नहीं। अब यह दिखावा ना करें कि आप नहीं जानते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। यह आपकी पुष्टि है, यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी विरासत इंतजार कर रही है। आपके देवदूत तैनात हैं और भगवान देख रहे हैं।
क्या आप सुनेंगे या बाद में रोते हुए फुसफुसाएंगे? मैंने चेतावनी देखी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह मेरे लिए थी। आपके सामने एक बड़ी संकट आने वाली है। इन शब्दों के प्रति तुरंत अपना हृदय खोल दीजिए, अन्यथा आप ऐसे आंसू बहाएंगे जिन्हें टाला जा सकता था। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको जागृत करना है। यह निराशा की चेतावनी नहीं है, यह स्वर्ग के द्वार से आती हुई दिव्य चेतावनी है, जो आपका नाम तत्परता और प्रेम के साथ पुकार रही है। स्वर्ग ने इस सटीक क्षण को, इस सटीक सांस को आपकी आत्मा से सीधे बात करने के लिए चुना है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपकी नींद को हिला सकता है, यदि आप आध्यात्मिक रूप से सतर्क नहीं हैं। लेकिन यह सुनो, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। आपको बस भगवान पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। अभी अदृश्य आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल है। जो चीजें आप नहीं देख सकते वे पहले से ही उभर रही हैं। कुछ शक्तियां आपको नुकसान पहुंचाने, आपका ध्यान भटकाने, आपकी खुशी, आपकी प्रगति, आपके आह्वान को चुराने के लिए भेजी जाती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ईश्वर का हाथ है, जो प्रकाश की हजारों दीवारों की तरह आपकी रक्षा करता है। भगवान जाल बिछाए जाने से पहले ही उन्हें देख लेता है। वह आपके आसपास के लोगों के इरादों को जानता है, यहां तक कि उनके भी जो मुस्कुराते हैं, लेकिन योजना कुछ और बनाते हैं। और उसने आपको उजागर करने, चेतावनी देने और तैयार करने के लिए इस दिव्य क्षण को चुना है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप RZ100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति या चीज है जिस पर आपने भरोसा किया है, लेकिन वह आपसे कुछ छिपा रही है और जल्द ही वह धोखा सामने आ जाएगा। लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपको इस बोझ के नीचे दबना नहीं है। भगवान पहले ही आपसे आगे निकल चुके हैं। वह न केवल आने वाली घटना को देख रहा है, बल्कि उसने विनाश को रोकना भी शुरू कर दिया है। यह आपके लिए मध्यस्थता का क्षण है। यह आपके लिए प्रार्थना करने, उसका मुख देखने तथा पहले से भी अधिक दृढ़ता से उस पर झुकने का क्षण है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो शत्रु द्वारा भेजी गई कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। यह संकट, यह संभावित हृदय विदारक स्थिति, यह व्यवधान, यह एक वास्तविक खतरा है, और फिर भी यह प्रार्थना करने वाली संरक्षित आत्मा के सामने शक्तिहीन है। दुश्मन की जीत का एकमात्र रास्ता यह है कि आप अनजान बने रहे। यदि आप आध्यात्मिक रूप से सोए रहे, इसीलिए अब स्वर्ग चिल्ला रहा है। इसीलिए यह संदेश आप तक पहुंचा है। आपने सोचा होगा कि यह यादृच्छिक था। आपने शायद सोचा होगा कि यह शब्द आपके दिमाग में संयोग से आए हैं। तुमने नहीं किया। भगवान ने आपको यहां तक पहुंचाया। ईश्वर ने आपके हर कदम की योजना बनाई है, क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके जीवन के अगले अध्याय का निर्धारण कर सकता है। जाल सूक्ष्म है। यह अचानक मिलने वाला अवसर हो सकता है, जो इतना अच्छा लगता है कि सच नहीं हो सकता। यह आपके अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो सकता है जो बदल गया प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में नहीं बदला है। यह व्यस्तता, व्याकुलता या अचानक भावनात्मक उतार चढ़ाव के रूप में प्रकट हो सकता है, जो आपको भ्रमित कर सकता है।
शत्रु धोखेबाज है, परंतु भगवान अब उसे प्रकट कर रहा है। आपके हृदय में आध्यात्मिक राडार का पुनः समायोजन किया जा रहा है। आपकी विवेक शक्ति तीव्र हो रही है। आप वह देखेंगे जो अन्य लोग नहीं देख पाते। आप वह महसूस करेंगे जिसे दूसरे लोग अनदेखा करते हैं। इससे पहले कि वह नजदीक आए, आपको चेतावनी दे दी जाएगी। इस समय आपके नाम की चर्चा जोरों पर है। उन कमरों में बातचीत जिनमें आपने कभी प्रवेश नहीं किया है। योजनाएं गुप्त रूप से बनाई जा रही हैं। लेकिन यह सुनो, इसमें से कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ईश्वर ने आपको स्वर्ग दूतों से घेर रखा है और स्वयं देवदूत आपके प्रति अत्यधिक सतर्क हैं। वह आपकी ओर तैनात है, तलवार खींचे हुए हर अभिशाप की डोरियों को काट रहा है। हर जंजीर को आप तक पहुंचने से पहले ही तोड़ रहा है। आपको यह भी पता नहीं चलता कि आप कितनी बार बच चुके हैं। कितनी दुर्घटनाओं से आप बच गए। कितने आध्यात्मिक हमले कभी नहीं हुए। आपके मौन में ईश्वर सक्रिय रहा है। यहां तक कि जब आप उसे काम करते नहीं देखते थे, तब भी वह कभी स्थिर नहीं रहता था। लेकिन अब यह आपकी भूमिका है। सतर्क रहो। आंख मूंदकर भरोसा मत करो। लोगों के कहे शब्दों और उनके द्वारा उत्पन्न परिणामों पर ध्यान दीजिए। पक्ष में तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कार्य हृदय को प्रकट करते हैं। परमेश्वर सत्य प्रकट करने वाला है। एक पर्दा उठाया जा रहा है। आप जो कुछ सोच रहे थे वह वास्तव में क्या है, इसका खुलासा हो जाएगा। यह आपको चौंका सकता है। यह आपको डंक मार सकता है, लेकिन यह आपको नष्ट नहीं करेगा। इसके बजाय यह आपको स्थान देगा। आप अधिक केंद्रित, अधिक लचीले, अधिक देवीय रूप से संरेखित होंगे। जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, वही अंततः आपकी गवाही बन जाएगा। जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, वही आपका मंच बन जाएगा। जो चीज आपको रोकने की कोशिश करती है, वही चीज भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से नहीं, केवल तब नहीं जब यह सुविधाजनक हो। यह आपके लिए पहले से कहीं बेहतर मध्यस्थता का क्षण है। भगवान के सामने अपने हृदय की बात कहो। अपने शब्दों में उससे प्रार्थना करो। अपने जीवन में उसके वादों को बोलो। अपने आसपास के वातावरण को याद दिलाएं कि आप इस जीवन में अकेले नहीं चल रहे हैं। आप सर्वोच्च द्वारा संरक्षित हैं। आप पीड़ित नहीं हैं। आप स्वर्ग के अधिकार के बैनर तले विजेता हैं, और यह जान लें कि यदि कुछ ऐसा घटित होता है जो एक बाधा जैसा प्रतीत होता है, तो वह अंत नहीं है। हो सकता है कि यह वही चीज हो जिसका उपयोग भगवान आपके कदमों को पुनः निर्देशित करने के लिए करता है। कभी कभी सबसे बड़ी त्रासदियां ही वह मोड़ बन जाती हैं जो हमें हमारे सर्वोच्च उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। भगवान हर तूफान का कारण नहीं बनता, परंतु वह उनका प्रयोग अवश्य करता है, और इस मामले में वह आपके साथ है। वह तुम्हें इसका शिकार नहीं बनने देगा। वह तुम्हें टूटने नहीं देगा। आप झुक सकते हैं, लेकिन टूटेंगे नहीं। तुम रो सकते हो, लेकिन तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू स्वर्ग में जाने जाते हैं। तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तक तुमने जो भी पीड़ा सही है, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन उस धन के बावजूद तुम्हें आंतरिक शांति की तलाश थी।
जिन माता पिता के छोटे बच्चे हैं वे भी इस कठिन समय से गुजर रहे थे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ा था। परंतु महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है और यह समय बदलाव का है। अगर तुम विवाह के बारे में सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और संतुलन को वापस लाएगा। तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और यह समय तुम्हारी शादी के लिए सबसे शुभ है। तुम्हारे जीवन में अब केवल धन और समृद्धि का समय आने वाला है। ईश्वर तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं और तुम अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हो जो इस समृद्धि को अपने परिवार के साथ साझा करोगे। तुम्हारा परिवार जो पहले धन की कमी से गुजरता रहा है, अब तुम्हारे प्यार और देखभाल के कारण उस अभाव से बाहर निकलेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे। वे तुम्हारी महानता और विनम्रता को पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का कोई स्थान नहीं है। तुम एक उच्चतर ऊर्जा में जी रहे हो, जहां तुम नकारात्मकता को हंसी में बदल देते हो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुम्हारी उच्च ऊर्जा और हीलिंग की आवश्यकता है और तुम इस दिव्य ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह तुम्हारी समृद्धि और खुशियों का नया अध्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन, अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब तुम महादेव की कृपा से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो, जो केवल सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 5वीं से 108 है। इस अंक को अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है। अगर तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो और महादेव की भक्ति करते हो, तो अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया था। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। जो दरवाजे बंद लग रहे थे, वे अब खुल जाएंगे और जो कठिनाइयां असंभव लग रही थी, वे अब सुगम हो जाएंगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में असंभव को संभव होते देखोगे। महादेव जी तुमसे यह कहते हैं कि अब वह चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। उनकी कृपा और प्रेम से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। परंतु याद रखना, यह चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम अपने जीवन में सफलता का अनुभव करोगे तो उसे अपने पास मत रखो, इसे दूसरों के साथ साझा करो ताकि तुम महादेव जी की शक्ति और कृपा का साक्षात्कार बन सको। तुम्हारा जीवन अब महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद से भरने वाला है। तुम आशा की किरण बनो।
आशीर्वाद का स्रोत बनो और उन लोगों के लिए प्रेरणा बनो जो अपने जीवन में चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव जी की आत्मा अब तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होगी और यह उन लोगों को शांति, आराम और उपचार प्रदान करेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नकार दिया था, वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। अब तुम्हारे जीवन का समय पूरी तरह से बदल गया है। तुम्हारे ग्रह दशा नष्ट हो गई हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। जिन लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार किया था, अब वे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अद्भुत होगा। महादेव जी ने तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर खुशी को महसूस करो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारा समय अब पूरी तरह से बदल चुका है और यह समय केवल खुशियों और समृद्धि का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति से भर देंगे। अब तुम अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाओ और महादेव जी के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। तो यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 आस लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, स्वीकार करो और प्रेम को स्वीकार करने का महत्व समझो। अब तुम्हें कोई भी चीज छीनी नहीं जाएगी। तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा। तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता और भव्यता के लिए, तुम्हारे साहस और सौंदर्य के लिए तुम्हारे जीवन में वे घटनाएं घटित होने वाली हैं जो तुम्हारे सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम होंगी। इसलिए इन घटनाओं को होने दो और स्वयं से कोई बाधाएं उत्पन्न मत करो, क्योंकि हर बाधा जो तुम उत्पन्न करोगे तुम्हारी यात्रा को कठिन बनाएगी। अब जब तुमने इसे कल्पना किया है और जब तुमने इसे कामना किया है, तो उससे दूर जाने का कोई सवाल नहीं है। जब इस मंजिल को पाने का रास्ता तय हो चुका है, तो हार का कोई विचार कभी ना करना। सिर्फ यह सोचो कि तुम कैसे जीत सकते हो और तुम्हारी जीत तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनते रहो क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय निर्णय लेने की क्षमता है और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे घर की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से पहुंच रही है। अगले 30 दिनों के भीतर तुम्हारा सौभाग्य पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और तुम हर वह कार्य कर पाओगे जिसे अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। सभी समस्याएं जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थी अचानक समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सारे सपने साकार होने वाले हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल की प्राप्ति होगी। खुद को कभी कमजोर मत समझना। अपने मार्ग को सुनिश्चित करो और आत्मविश्वास के साथ महादेव की ओर तेजी से कदम बढ़ाओ। बहुत जल्द सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
जिन चीजों के लिए तुमने परमात्मा से प्रार्थना की थी वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। तुम्हारे सुनहरे दिन शुरू हो चुके हैं और सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। जो लोग तुम्हारी परेशानियों से खुश थे अब तुम्हारी खुशियों को देखकर दुखी होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ मित्र जो तुम्हारे आसपास रहते थे वे असल में तुम्हारे शत्रु हैं। उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी और उनकी जलन तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद उन लोगों पर बरसता है जो उन्हें दिल से पहचानते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। अब से किसी भी अनजान व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वही महादेव जी हो। महादेव जी ने यह निश्चित कर लिया है कि अब से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। वे खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। तुम सिर्फ उन्हें पहचानने की कोशिश करो और अपनी आत्मा को उनकी भक्ति में लगा दो। अगर तुम इस अद्भुत चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 443 को कमेंट में टाइप करो ताकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। यह समय है जब महादेव जी तुम्हारे पास आ रहे हैं और अब से तुम्हारे घर में हर दिन आनंद और खुशहाली का माहौल होगा। तुम बस यह ध्यान रखना कि महादेव जी को पहचानने में कोई गलती ना हो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थ से जो कर्म किए हैं वे अब तुम्हारी ओर लौट रहे हैं और यह तुम्हारे लिए रिवर्स में आकर अद्भुत और अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएंगे। अगर तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो तो चिंता छोड़ दो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। अगर तुम अपने भविष्य को जानने की कोशिश कर रहे हो तो महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम इसे अच्छी चीजों के लिए जानना चाहते हो तो यह सही है। पर अगर तुम समस्याओं और चिंताओं से घिरे हो और उन्हीं के कारण भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो रुक जाओ। महादेव जी तुम्हारे भाग्य में महान उपलब्धियां लेकर आएंगे। शायद जो कुछ तुम्हें अब तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही समय पर आना था। अब महादेव जी तुम्हारी झोली भरने वाले हैं और तुम्हारा दिल प्रसन्न होगा। जब भी तुम बुरी परिस्थिति में हो तो बस महादेव जी को याद करो। वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे महादेव जी प्रतिदिन तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अगर तुम कभी महसूस करो कि तुम्हें हार मिली है या तुमने सब कुछ खो दिया है तो अपने दिल से पूछो, क्या तुम वास्तव में असफल हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम हमेशा से एक सफल व्यक्ति रहे हो। बस लोगों ने कभी तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं जानी। महादेव जी जानते हैं कि तुम्हारी हिम्मत टूट रही है और तुम्हारे शत्रु तुम्हें हर दिन पर जैसे किसी फिल्म में सबसे मजबूत और कठिन किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को मिलता है, वैसे ही महादेव जी तुम्हारे जीवन में तुमसे सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं। लाख मुश्किलों के बाद भी तुम अंत में विजय होगे। तुम्हारा समय आ रहा है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन फिर से उज्ज्वल हो जाएगा। कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। याद रखो, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम अंत में अपने जीवन के नायक बनकर उभरोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह 3 बातें तुम्हारे जीवन में अगर पूरी तरह से उतरी तो तुम्हारा जीवन सरल, खुशहाल और समृद्ध होगा। हमेशा महादेव के आशीर्वाद से यह बातें याद रखो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति है वह असीमित और स्थायी है। बाहर की दुनिया में हम अक्सर खुशियां और शांति ढूंढते हैं, लेकिन यह सब क्षणिक होता है।
अगर हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं और अगर नहीं होती तो अशांत। लेकिन वास्तविक शांति हमारी आत्मा में ही बसी होती। भौतिक जगत में जो लोग बाहरी चीजों से जुड़ी खुशियां ढूंढते हैं वे केवल कुछ समय के लिए संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। इच्छाएं कभी खत्म होने वाला विकराल राक्षस है। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को डिजायर फ्री बना लेते हो तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। तुम्हारे परिवार में सभी जानते हैं कि तुम ही उस परिवार की रीढ़ हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, चाहे तुम पुरुष हो या महिला। महादेव की कृपा से हर नेगेटिव एनर्जी अब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रही है। तुम्हारे ससुराल में कोई व्यक्ति जो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है अब खुद अपने बुरे कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है। उसकी जो भी गलत मंशा थी अब उसी पर हमला कर रही है। धीरे धीरे उसकी बुरी मंशा का अंत होने वाला है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रही हैं। वह तुम्हें उस स्थान से दूर ले जाना चाहती हैं जहां तुम और तुम्हारा परिवार सच्ची खुशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा और तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हें यह जानकारी दी जा रही है जो तुम्हारी महान यात्रा की शुरुआत है। अब तुम इस दिव्य आशीर्वाद के पात्र हो, इसलिए इसे स्वीकार करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं, लेकिन तुम शांत रहते हुए इन्हें नकार सकते हो। तुम्हारा मानसिक शांति, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियां उन नकारात्मक शक्तियों को पसंद नहीं आती। एक समूह है जो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यह समूह किसी तरह से तुम्हारे खिलाफ काम करता है और इनके पास तुमसे ऊर्जा चुराने की नापाक योजनाएं होती हैं। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास एक खतरनाक वातावरण बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इन्हें नकार देती है। तुम्हारे मानसिक शांति और संतुलन को देखकर यह शक्तियां समझ चुकी हैं कि तुम एक विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी असली ताकत है और यही शक्ति तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को हराती है। तुम किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने आप को संभाल लेते हो और यही